चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर दिल्ली से। आजम खान की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आजम खान भर्ती हैं। 22 सितंबर से गंगाराम अस्पताल में फिर भर्ती हुए हैं। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने एक प्रेस नोट जारी किया है और उस प्रेस नोट में है, मेरे पति और बेटे पर अफवाह फैलाई जा रही है। ये तंजीम फातिमा ने कहा है अब्दुल्ला आजम और आजम खान को लेकर। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी है। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 22 सितंबर से गंगाराम अस्पताल में ही आजम खान भर्ती हुए हैं। लगातार उनकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ सुधार होता है लेकिन एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में आजम खान की जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उनकी ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। उस प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि मेरे पति और बेटे पर अफवाह फैलाई जा रही है। और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। पीएफआई पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई पर देश में बैन लगाया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन लगा है। गृह मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। आतंकी कनेक्शन के सबूत मिलने पर यह एक्शन लिया गया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पीएफआई पर सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। देश में पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। तो गृह मंत्रालय के आदेश में क्या कुछ है ये भी आपको बता देते हैं। पीएफआई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। देश की सुरक्षा के लिए पीएफआई खतरा बन गया है। पीएफआई के कैडर विध्वंसक कामों में लगे हुए हैं। एक प्रोफेसर का हाथ काटने में पीएफआई शामिल है। दूसरे धर्मों के लोगों की हत्या में पीएफआई शामिल है। आतंकी संगठनों से भी पीएफआई का सीधा संबंध है। पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस में भी शामिल हुए हैं। फंड का देश विरोधी काम में इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। तो गृह मंत्रालय के आदेश में क्या कुछ है इस वक्त वो हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। एक प्रोफेसर का हाथ काटने में पीएफआई शामिल है। पीएफआई को लेकर कई तरीके की बातें पिछले दिनों सामने आ चुकी है। कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिसके बाद ये आदेश दिए गए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से शक्ति सिंह, वाराणसी से नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया है। पूरी अपडेट से। निश्चित तौर पे ये बड़ा फैसला है और ये फैसला जरूरी इसलिए था कि लगातार जिस तरह की इनपुट आ रहे थे और जिस तरह की कार्रवाई भी सामने आ रही थी। अभी कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो बनारस में भी पीएफआई पर यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। 2 सदस्य, अगर बात करें 2 सदस्य पीएफआई से जुड़े हुए गिरफ्तार भी किए गए थे। उसमें रिजवान और इसके साथ ही मोहम्मद शाहिद, ये 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। और इसके बाद पीएफआई संगठन से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उन्होंने विरोध भी जताया था। उनका ये कहना था कि हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार और प्रशासन लगातार इस पूरे प्रदेश और देश में शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए, इसके साथ ही जो गतिविधियां जो देश के हित में नहीं हो उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने के लिए इस तरह का जो प्रयास कर रही थी, उसमें पीएफआई की संलिप्तता विरोध के तौर पर सामने आ रही थी। पिछले दिनों अगर बात करें तो यूपी और पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता का अंदेशा था और उसके बाद से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि इस तरह के संगठनों पर बैन किया जाना चाहिए, इस तरह के संगठनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जो सरकार का ये फैसला है वो निश्चित तौर पर आम जनता की जो बात है उनके अनुसार ये स्वागत योग्य है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार कभी अगर कोई विरोध की स्थिति होती है तो भी पीएफआई का नाम आता है, अगर कोई ऐसी स्थिति हो जो देश हित में नहीं हो उसमें भी पीएफआई का नाम आता है। और इसके साथ ही अगर कोई गतिविधि अगर सक्रिय तौर पर पाई जाती है तो उसमें भी पीएफआई जैसे संगठनों का नाम सामने आता है। यहाँ के प्रशासन और यहाँ के साथ अगर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज बन गई थी पीएफआई। लगातार इनके नाम आने से, सक्रिय रहने से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जमीन पर हो, सदस्यों को बनाते जा रहे थे ये लोग। ऐसी स्थिति में अब इनका बैन होना कहीं ना कहीं राहत की खबर उन लोगों के लिए है जो इस देश हित में अपने आप को आगे रखते हैं। ठीक है नीतीश, लौटेंगे आपके पास। शक्ति का रुख कर लें। शक्ति, जानकारी ये मिल रही है कि पीएफआई से जुड़े 8 संगठन और हैं जिन पर बैन किया गया है, उनके बारे में जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पीएफआई ने अपना एक जो दायरा था वह काफी बढ़ा लिया था और कई संगठन ऐसे थे जो कि जहां पीएफआई का रोल था, यानी कि कहीं ना कहीं पीएफआई हर जगह सक्रिय हो गया था। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या बात करें दिल्ली की,
तो यहाँ पर इसने इतने पैर पसार लिए थे कि किसी भी मामले में पीएफआई का जो रोल था वो निकल कर आ रहा था देश में, यानी कि कहीं भी अशांति की बात हो तो वहां पर पीएफआई का रोल, या देश में राष्ट्र के हित में जो बातें नहीं थी उसमें पीएफआई का रोल, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएफआई का रोल सभी अहम भूमिकाओं में निकल कर आ रहा था, काफी लंबे समय से इसके पीछे एक जांच चल रही थी और सभी तरीके से जांच की जा रही थी। जिस तरीके से अगर बात की जाए एनआईए की या एटीएस की या पुलिस की, तो सभी जो जितने भी पुलिस के कहें तो जितनी फोर्सेस हैं वो सब इनके पीछे लगी हुई थी कि मजबूत कड़ी ढूंढने के पीछे। तो जब निकल कर आया कि खाड़ी देशों से पैसा आता है और पैसा इस बात के लिए आता है कि देश के विरुद्ध कहीं भी कोई भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें पीएफआई फंडिंग करेगा, यानी कि पीएफआई के जो सदस्य थे वहां गुपचुप तरीके से लग जाया करते थे, जिसके चलते हुए कल की बात की जाए तो कल 8 राज्यों में, यानी कि 8 राज्यों में कई जगह जो छापेमारी हुई और पीएफआई के तमाम जो सदस्य हिरासत में लिए गए, डिटेन किए गए, उनसे भी पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद उसके बाद देर रात जो गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया कि 5 साल के लिए इस संगठन को क्यों ना बैन कर दिया जाए और आने वाले समय में इस संगठन को और भी लंबा समय और भी बैन किया जाता है। तो शुरुआत के दौर में यानी कि 5 साल के लिए अभी तक इसका दायरा रखा गया है। उनमें पीएफआई का नाम लगातार सामने आ रहा था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया गया है। इसके साथ साथ 8 संगठन और हैं जिन पर बैन लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां एनआईए की टीम ने बिजनौर में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के 5 सदस्यों की तलाश में एनआईए ने 3 जगह पर दबिश दी है। एनआईए की टीम ने पीएफआई के फंडिंग मामले में एक को हिरासत में लिया है। थाना मंडावली के जटपुरा बोंडा का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर बिजनौर से आपको दे दें, एनआईए की टीम ने बिजनौर में भी छापेमारी की है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि पीएफआई के 5 सदस्यों की तलाश में एनआईए ने 3 जगहों पर दबिश दी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।